नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो विकल्प में है उत्तर रामचरित, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या फिर मुद्रा राक्षस। इनमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरित जो है भवभूति का अंतिम जो है सर्वोत्कृष्ट नाटक है। मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है और मुद्रा राक्षस जो है यह विशाख दत्त की रचना है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो विकल्प में है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है छायावाद की विशेषता है। तो इसका पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो विकल्प में है नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता रही है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जो है किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों एवं पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करते हैं या फिर कह सकते हैं अंत करते हैं। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? तो विकल्प में है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है प्रयोगवाद की विशेषता रही है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो विकल्प में है भट्टलोलट, श्री शंकु, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भट्टनायक जी का है यह। अगला प्रश्न है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। जो प्रश्न इजी हैं उसके सीधे उत्तर बता देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर समय बर्बाद करना उचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो विकल्प में है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या फिर गत को नहीं मानने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होगा बदनाम करना। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद का अर्थ क्या होगा? अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। तो सिर खाना होगा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिर खाना मुहावरे का अर्थ होगा अवांछित संवाद करना। अगला प्रश्न है, मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो विकल्प में है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द शक्ति जो तीन ही होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला
फिर आइयो खेलन हो रही, यहाँ लता लिखा है लेकिन होगा लला। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है सेनापति, घनानंद, पद्माकर या फिर ठाकुर। तो आप सभी लोगों को पता है यह पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। पद्माकर की अन्य रचनाओं में है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप शाही बिरुदावली, कलि पच्चीसी, जगद विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा इत्यादि, ये सभी जो हैं पद्माकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बाधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। तो विकल्प में है अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। 13 नंबर का यह प्रश्न है। तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति होगी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उक्त के लेखक हैं। यह किसकी पंक्ति है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो विकल्प में है मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या फिर वामन। तो यह जो है पंक्ति विश्वनाथ की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य दर्पण से ली गई है यह पंक्ति, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है उतरी नहाय जमुन जल जो, शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विकल्प में है उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति या फिर विभावना। तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है। तो विकल्प में है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या फिर प्रकृति के सौंदर्य से। तो निराला की बादल राग कविता जो है प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण करती है। निराला की सौंदर्य भावना ने प्रकृति के विविध दृश्यों को कोमल कठोर रूप के में साकार किया है, यानी इनके दोनों रूपों को दिखाया है इसमें बादल राग में प्रकृति के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है इसमें। प्रकृति कोमल और कठोर दोनों रूपों में दिखाई गई है। निराला जी की अन्य रचनाओं में है राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, संध्या सुंदरी, स्नेह निर्झर बह गया, बादल राग, ये सभी जो हैं इनकी रचनाएं हैं। इनकी छायावादी रचनाओं में है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सभी जो हैं इनकी छायावादी रचनाएं हैं। और ऊपर जो बताए हैं इनकी कविताएं थी। अगला प्रश्न है पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है। ग्राम्या का तो विकल्प में है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या फिर नई कविता से। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है ग्राम्या, इसमें जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित है यह रचना। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम्या ग्रामीण परिवेश के जनजीवन से संबंधित रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चिदंबरा, ये सभी जो रचनाएं हैं पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है।
तो विकल्प में है गबन, गबन, गोदान, निर्मला या फिर प्रेमाश्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 गोदान। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। तो परीक्षा गुरु को बताना है किसने इसको पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। तो विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी लोगों को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्री निवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका विकल्प में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुंज, अबला विलाप। ये सभी रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। और हरिऔध जी की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। ये सभी रचनाएं जो हैं हरिऔध जी की हैं। और सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं में है मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वा दल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृण्मयी, वासु। ये सभी रचनाएं जो हैं सियाराम शरण गुप्त की हैं। सबकी रचनाओं का नाम बता दिए, एक एक दो दो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, वह कौन सा नाटक है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। तो विकल्प में है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या फिर आधे अधूरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला अंधा युग। यह महाभारत की कथा पर आधारित है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह एक गीत नाट्य है अंधा युग, जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो कथानक है महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तक का समय का वर्णन है। इसमें कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है यह नाटक। अंधा युग में 5 अंक हैं। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और चौथा अंक में है गांधारी का शाप, और 5वां अंक है एक क्रमिक आत्महत्या। ये 5 अंकों के नाम बता दिए हमने। 1954 ईस्वी की यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। तो विकल्प में है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर रक्त कमल। तो आप सभी लोगों को पता है कि वह कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा रक्त कमल। रक्त कमल जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं मोहन राकेश की है। आषाढ़ का एक दिन 1998 ईस्वी, 58 ईस्वी 58, और लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसको बड़ा कर ले रहे हैं और सीधे इसको मिला देंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, यह सभी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो इसमें मिला देते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, और कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। ये क्रम हो जाएगा इसका। चलिए इसको मिला दिए हैं, यही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला ही है, तो इसमें मिलाया हुआ है। तो अर्यो करुणा प्रभा में जो है अज्ञेय की रचना है। धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, और चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है। ये क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, देखिए इसको भी हम मिला दिए हैं, चलिए फिर भी देख लीजिए आप लोग एक बार। मानस के हंस अमृतलाल नागर जी की रचना है। मानस के हंस अमृतलाल नागर। झूठा सच यशपाल। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, और मरी हुई मछली जो है राजकमल चौधरी की रचना है। ये क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो विकल्प में है भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं है? 26 नंबर का यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, भारत हरण जो है यह भारतेंदु जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प जो है भारतेंदु जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह जो है प्रस्तुत पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से ली गई है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, यह और कामायनी। यह महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को हमने बताया ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ये सभी रचनाएं हैं जो सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और महादेवी की कृतियों में है रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, निहार, रश्मि और नीरजा, ये सभी जो है इनके गीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो विकल्प में है कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, या फिर कामायनी। एक रचना जो है वो भी एक प्रसिद्ध रचनाकार की रचना है, वह कौन सी रचना है यही पहचानना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीप शिखा। यह महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा। अगला प्रश्न है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो विकल्प में है आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, या फिर इंद्रजाल। तो मधुलिका जो है यह किस कहानी की पात्र है? तो यह जयशंकर प्रसाद की उल्लेखनीय कहानी है जिसकी यह पात्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार का यह प्रमुख पात्र है मधुलिका।
अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो विकल्प में है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जो है राहुल सांकृत्यायन को प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो आधार बताना है दार्शनिक। तो विकल्प में अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर द्वैताद्वैत दर्शन। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार था शुद्धाद्वैतवाद। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। कौन है जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो विकल्प में है कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या फिर परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो हैं एक गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी उसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इन 8 लोगों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। और जो गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे उसमें गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज दास थे। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं बिहारी? तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। क्या नाम था? तो विकल्प में है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कामिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है, कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1903 ईस्वी में, सन 1900 में, 1930 में या फिर 1868 में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सन 1900 ईस्वी में। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या फिर अर्थान्यास अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है व्यतिरेक अलंकार होगा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है, कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल या मुंशी प्रेमचंद। तो कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है।
विकल्प में है अभिव्यक्तिवादी, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी या इनमें से कोई नहीं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप अनुमितिवाद है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो विकल्प में है वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में। तो क्रिया के 4 प्रकार माने जाते हैं, निश्चयार्थक प्रकार के संदेहार्थक प्रकार के, संभावनार्थक प्रकार के और विध्यर्थक प्रकार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा, आज्ञार्थक रूप में। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो विकल्प में है तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या फिर जायसी। तो यह केशवदास की पंक्ति है, यह कथन जो है केशवदास का है। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है नल्ल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार या फिर मधुकर। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार जो हैं भट्ट केदार जी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, क्या निर्धारित की है? तो विकल्प में है संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। विकल्प दूसरा है संवत 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत, संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, संवत 1791 से ईस्वी से सन 1889 ईस्वी में। इसमें 2 विकल्प विक्रम संवत में दिए हैं और 2 विकल्प ईस्वी सन में दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल का समय बताना है। तो इसका पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवत 1890 विक्रम से संवत से 1925 विक्रम संवत तक। मिस्र बंधुओं ने 8 प्रकरण में विभाजित किया है। पहला है पूर्वारंभिक काल, 700 संवत 700 से 1343 संवत तक। दूसरा है उत्तरारंभिक काल जो 1344 से 1444 संवत तक है। और तीसरा है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक। प्रौढ़ मध्यकाल जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल है 1561 से 1690 विक्रम संवत तक। और पूर्वालंकृत काल जो है 1691 से 1789 तक। तो इसका सही उत्तर विकल्प पहला हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप मेरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूपी पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम डेट आने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट बना के दूँ। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।